अभी रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आप समझिए कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जो जमीन पर बैठने वाला था उसको कुर्सी नसीब नहीं होता। साथियों, मुकेश सैनी ने कह दिया अगर सरकार बनी तो हम डिप्टी सीएम और तेजस्वी सीएम होंगे, लेकिन यहाँ तो तेजस्वी के ही सीएम बनने पे ग्रहण लगा हुआ है। अभी तक कांग्रेस ने मुंह खोल के बोला नहीं है कि हाँ तेजस्वी सीएम होंगे। हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस अपनी स्थिति क्लियर करेगी। ऐसे में मुकेश सैनी के कार्यक्रम में तेजस्वी पहुंचे और वहां पर मुकेश सैनी उन्हीं के सामने गरजना शुरू कर दिए हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लालू यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी के सामने गदगद हो गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार मुकेश सैनी ऐसा लग रहा है कि 60 सीट लेकर ही मानेंगे। हालांकि 60 सीट तो कहीं से मिलने नहीं जा रही है क्योंकि कांग्रेस को ही 50 सीटें दे रहे हैं तेजस्वी। अब मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव के मन में क्या कुछ चल रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक तरफ जहां मुकेश सैनी ये कहते हैं कि अगर निषाद समाज को प्रधानमंत्री आरक्षण देंगे तो हम उनके लिए जान भी दे देंगे, दूसरी तरफ लालू यादव की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। हालांकि ये तो राजनीति और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मुकेश सैनी ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं वहीं पर, क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी। कि आज इस देश के दुनिया के महान क्रांतिकारी महिला जो हम सभी के माता समान, उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप यहाँ पे आए शहादत दिवस में। आपको हमारे पार्टी के तरफ से सभी यहाँ पे उपस्थित सभी जिला के नेतागण के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये दर्शाता है हम अपने विरासत को कैसे लेके जाएं। आप सबको जानकारी होगा कि वीरांगना फूलन देवी जी जो है एक निषाद मछुआरा परिवार में जन्म लिया और उनके बचपन में ही उनका शादी हो गया। उसके बाद उनके साथ लाखों गुना कल अन्याय हुआ। अक्सर लड़की के साथ, महिला के साथ अन्याय होता है तो या घर में चुपके बैठ जाती है या खुदकुशी कर लेती है। यही हमारे माता बहन हमेशा करते आई है। लेकिन उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि महिला जो है सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, उनके साथ अगर अन्याय करोगे तो बदला लेना जानती है। उन्होंने एक छत्र चंबल पे जाके राज किए और उनके साथ जिन लोगों ने समानता विचारधारा वाले लोगों ने, जिस लोगों ने उनके साथ गलत किया था उसको लाइन में खड़ा कर गोली मारने का काम किया। साथियों, गोली मारने का काम किया। अब पूरे देश दुनिया को बताया कि महिला कोई अबला रानी नारी नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय करेगा तो आप उनसे बदला लेना आपको आना चाहिए। और वीरांगना फूलन देवी ने बदला लेकर पूरे दुनिया को बताया कि महिला के हाथ में शक्ति है। तो आज ऐसे हम अपने माता को वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस को नमन करते हुए, और आप सबको जानकारी होगा कि मेरी अपनी माता स्वर्गीय मीना देवी जी का भी 25 जुलाई का ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, साथ में ये भी कार्यक्रम है। तो हम हमेशा माता फूलन देवी को 2 पुष्प समर्पित कर कर और हर काम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने लोगों को दिखाते हैं। और इस संख्या में, इस कार्यक्रम में माता वीरांगना फूलन देवी को आप लोगों ने बड़े संख्या में माता बहन यहाँ पे आकर उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ साथियों। और साथियों, बारिश का समय है, आप बड़े संख्या में यहाँ पे आए हैं और जब कार्यक्रम में आए हैं तो आप सबको जानकारी है कि बिहार में चुनाव होने वाला है साथियों, और चुनाव का समय है। और जिस तरीके से आप देखते होंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपके ताकत को चुराने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है तो आपको एक काम करना है
वो पहला काम है कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। साथियों, बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अगर हमारी माता पिता नहीं पढ़ाते तो आज आपके सामने हम अपनी बात नहीं रख सकते। तो इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ाई लड़ेगा? ये देश पहले गुलाम था। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आजाद हुआ। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान बनाया, और संविधान में आपको और हमको वोट का ताकत दिया। साथियों, वोट का ताकत। और उस वोट के ताकत में बताया कि अभी रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा, चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। साथियों, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। और आप सबको, हम सभी को वोट गिराने का अधिकार मिला। साथियों, आप कल्पना कीजिए, अगर आज आपको वोट गिराने का अधिकार नहीं मिलता तो आज आप कहां पे होते? साथियों, ये आपकी ताकत जो है, आपकी धरोहर जो संपत्ति है, वो है आपका वोट गिराने का ताकत। लेकिन आज जो देश में जो चल रही है वो आपका वोट खत्म करने का साजिश चल रहा है। साथियों, इसके लिए अपने वोट को, ताकत को बरकरार रखिए। अगर वोट गिराने का ताकत आज आपके पास नहीं होता तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आप समझिए ये गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जो जमीन पर बैठने वाला था, उसको कुर्सी नसीब नहीं होता। साथियों, उसको कुर्सी नसीब नहीं होता। आप सबको पता होगा कि लोग आपसे हाथ से पानी नहीं पीते थे। लोग ऐसे थे जो अपने घर के बाहर से, दरवाजा से बाहर जाने के लिए भी आपको उसके सामने से, दरवाजा के आगे से चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे। ऐसी व्यवस्था था। साथियों, अगर ये व्यवस्था को अगर किसी ने तोड़ा तो हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बताया कि अभी ये किसी का राज नहीं चलेगा, ये गरीब का राज होगा। साथियों, और उसी के बताए हुए रास्ते पर आज हम लोगों को शक्ति मिला है, और उस शक्ति के दम पर आज आपके सामने में है। कल्पना कीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी या एक दलित की बेटी बहन मायावती जी, अगर वोट का ताकत आपको नहीं होता तो इतने बड़े बड़े महान नेता आपके समाज के बीच में खड़ा नहीं होता। साथियों, तो अब जरूरी है कि वो वोट की ताकत को बरकरार के रखना और अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना। साथियों,